हेलो दोस्तों, आज बायोलॉजी का अगला टॉपिक लेकर आए हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलो समय ना गंवाते हुए चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आरबीसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आरबीसी का दूसरा नाम जो है, आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद आरबीसी की आकृति कैसा होता है, मतलब आकार कैसा होता है? तो उभय अवतल। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो उभय अवतल होता है। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो उभय अवतल। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो उभय अवतल होता है। उसके बाद बात करते हैं, इसका आकार उभय अवतल हो गया, ठीक है। और आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी में एक इम्पोर्टेंट बात है कि आरबीसी में यानी मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं होते, यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों में ही नहीं, कहने का मतलब पृथ्वी पर जितना भी प्राणी है सभी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। मतलब पृथ्वी पर जितने ही प्राणी हैं सभी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। वो जो होते हैं ऊंट और लामा, ये दो ऐसे प्राणी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ये दो ऐसे प्राणी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। ये दो ऐसे प्राणी जिसमें केंद्रक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो बात हम करते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। तो ये बात तो समझ गए कि आरबीसी यानी कहने का मतलब है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद आरबीसी की आकृति यानी कहने का मतलब आरबीसी की आकृति कैसा होता है? तो उभय अवतल होता है। उसके बाद एक फैक्ट्स बातें हैं कि आरबीसी में यानी मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, यानी पृथ्वी पर जितने ही प्राणी हैं उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं पृथ्वी पर, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो, लेकिन दुए वो ऐसे प्राणी जो ऊंट और लामा, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आरबीसी का यानी कहने का मतलब है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। अब अगला बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अस्थि मज्जा। नहीं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद भ्रूण अवस्था में यानी भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में। उसके बाद प्लीहा में भी होता है। उसके बाद यहाँ तिल्ली होता है, प्लीहा या तिल्ली, तीनों एक ही बात है। उसके बाद भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे भ्रूण अवस्था में। नॉर्मल अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत, प्लीहा या तिल्ली में। अब बात करते हैं दोस्तों, यकृत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई इंसान अगर जहर खाता है, ठीक है, अगर जहर पॉइजन से मरता है तो पता कैसे करेंगे कि पॉइजन से मरा है? तो उसमें यकृत का सबसे बड़ी भूमिका होता है, क्योंकि आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। इसलिए जहर जो है यकृत जमा कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यकृत से पता कर सकते हैं कि इंसान को जहर देकर मारा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद प्लीहा जो होते हैं रक्त को जमा करता है। प्लीहा जो होते हैं क्या करता है? रक्त को जमा करता है। इसलिए प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त को क्या करता है? जमा करता है। उसके बाद पुराने आरबीसी जो होते हैं इसी प्लीहा में मर जाते हैं। तो इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? तो कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों?
तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। और भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो यकृत में होगा, ठीक है। उसके बाद आगे याद रखिएगा कि ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैंक किसे, आरबीसी के मतलब का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा कहा जाता है ब्लड बैंक, क्योंकि इसमें ब्लड जमा होता है। उसके बाद आरबीसी मरता कहाँ है, तो प्लीहा या तिल्ली में, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या तिल्ली को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आरबीसी जो होते हैं बहुत सारा पदार्थ से मिलकर बनता है। आरबीसी जो होते हैं बहुत सारा पदार्थ से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद विटामिन हो गया, विटामिन तो कौन सा विटामिन, तो विटामिन B12। उसके बाद हो गया हीमोग्लोबिन, उसके बाद क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। तो ये बात समझ गए। तो आरबीसी बहुत सारा पदार्थ से मिलकर बनता है। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, तो विटामिन में कौन सा विटामिन, तो विटामिन B12। उसका बाद हीमोग्लोबिन हो गया। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन जो होता है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एगो जो है इसका नाम है हीमोटीन, सो क्या बोलते हैं, हीमोटीन। और दूसरा जो है ग्लोबिन, दूसरा क्या है, ग्लोबिन। तो दो शब्द से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में 3 केमिकल पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में कितने केमिकल पाए जाते हैं, 3 केमिकल। एक जो होता है हीमोटीन हो गया, दूसरा जो है हीमोग्लोबिन हो गया, और तीसरा जो है आयरन हो गया। तीसरा क्या है, आयरन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर 3 केमिकल होते हैं, हीमोटीन, ग्लोबिन और आयरन। उसके बाद रक्त का रंग लाल जो है हीमोटीन के कारण होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन का आंतरिक पार्ट्स है, इसीलिए ऑप्शन में हीमोटीन न रखा, हीमोग्लोबिन होता है। तो इसके लिए ऑप्शन में याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है लाल होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीजन और CO2 जो होता है, आरबीसी क्या करता है, इसको परिवहन में मदद करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है आरबीसी का, तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और CO2 ये दोनों रिएक्शन करता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी दोनों से रिएक्शन करता है, लेकिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। बात आया समझ में। तो आगे बात करते हैं कि सोते वक्त मनुष्य का रक्तदाब बढ़ता है कि घटता है, तो सोते वक्त मनुष्य का रक्तदाब जो है घटता है। सोते वक्त मनुष्य का रक्तदाब क्या है, तो घटता है। तो कितना घटता है, तो 5% घटता है। कितना घटता है, 5%, यानी कितना घटता है, 5%। जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उस समय रक्तदाब बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ता है, ठीक है। जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उस समय रक्तदाब क्या है, बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, बढ़ता है। और 4200 एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 4200 मीटर ऊपर चढ़ेंगे तो कितना परसेंट मतलब रक्तदाब घटेगा, तो 30% रक्तदाब घटता है। 4200 मीटर ऊपर जाने पर कितना रक्तदाब घटता है, तो 30% रक्तदाब घटता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, अब आरबीसी की संख्या जो पता करते हैं, वो कौन सा है, तो यहाँ पे है हेमीसाइटोमीटर। तो हेमीसाइटोमीटर से क्या करते हैं कि आरबीसी की संख्या ज्ञात करना मशीन है, ठीक है। तो हेमीसाइटोमीटर जो है आरबीसी की संख्या ज्ञात करने वाला मशीन है, इससे आरबीसी की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो एक बार क्या करते हैं दोस्तों, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो समझाए हैं उसको एक बार क्या करेंगे, इसको रीडिंग कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखना है, अब आरबीसी का फुल फॉर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि मनुष्य के आरबीसी जो होते हैं क्या होते हैं, उभया अवतल होते हैं। क्या होते हैं, उभया अवतल होते हैं। उसके बाद आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक
पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। उसके बाद भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? कृत में तथा प्लीहा में। और प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं? तिल्ली भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्लीहा या तिल्ली, तो इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक, जो हम समझाए थे, ठीक है। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जो हम पहले समझाए थे। उसके बाद आरबीसी में हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक रसायन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक रसायन पाया जाता है। और CO2 बंधन का काम करके O2 को सभी भाग में पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि O2 बंधन का काम करके O2 को सभी भागों में पहुंचाता है तथा CO2 को निकालता है, यानी बाहर निकालता है। उसके बाद बताया थे कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसी कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद इसमें लोहा, हीमेटिन तथा ग्लोबिन नामक रसायन पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। उसके बाद मुख्य कार्य की बात करते हैं। मुख्य कार्य यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? O2 और CO2 का परिवहन। आरबीसी के मुख्य कार्य क्या है? O2 और CO2 का परिवहन। ये बात को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सोते वक्त रक्त दाब जो होते हैं, मनुष्य का सोते वक्त रक्त दाब 5% कम जाता है। कितना कमता है? अब यहाँ पे देखते हैं WBC के बारे में, ठीक है। यानी WBC का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? तो ल्यूकोसाइट नाम है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो WBC का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट WBC का दूसरा नाम है। अब बात करते हैं यहाँ पे WBC की आकृति। तो WBC की आकृति क्या होता है? तो अमीबा के जैसा होता है। और अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं है। अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अमीबा की आकृति कोई निश्चित नहीं है। उसके बाद एक मुख्य बात है इसमें कि इसकी आकृति कैसा होता है? तो अमीबा के जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें मुख्य बात क्या है कि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। और आरबीसी में क्या था? केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन WBC में क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। एक रीत में होता है, प्लीहा में होता है, ठीक है। तो इस सब में WBC का निर्माण होता है, ठीक है। तो WBC का निर्माण होता है। उसके बाद इसका जीवन अवधि कितना होता है? तो 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन, ठीक है। और हम आरबीसी का जीवन अवधि नहीं बताए थे, शायद इसमें जान लीजिए। आरबीसी का जीवन अवधि भी होता है कितना? तो 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन। और इसमें WBC का जीवन अवधि जो होता है 2 से 5 दिन होता है। उसके बाद इसका WBC का मृत्यु जो होता है रक्त में होता है। किस में होता है? रक्त में। तो WBC का मृत्यु कहाँ पे होता है? तो रक्त में होता है। कहाँ पे होता है? रक्त में होता है। और इसका अधिकतम भाग जो होता है न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बनता है। इसका अधिकतम भाग किससे बनता है? तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बनता है। इसका अधिकतम भाग किससे बनता है? तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं से बनता है। और सब उसके बाद बात करते हैं WBC जो होता है, यहाँ पे देखना है WBC 2 प्रकार के होते हैं। WBC कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जो होते हैं लिम्फोसाइट, एक क्या होते हैं? लिम्फोसाइट होते हैं। और एक जो होते हैं मोनोसाइट होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसाइट। एक होते हैं लिम्फोसाइट, एक होते हैं मोनोसाइट। उसके बाद तो लिम्फोसाइट कहते हैं किसको है? तो WBC के छोटा भाग को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट बोलते हैं। और बड़ा भाग को क्या बोलते हैं? मोनोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसाइट। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि लिम्फोसाइट जो होते हैं एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में मतलब संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। संक्रमण से लड़ने की क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। उसके बाद WBC का कार्य क्या है? तो कार्य के बारे में समझते हैं। तो WBC का कार्य जो है संक्रमण से बचाना। WBC का कार्य क्या है? संक्रमण से बचाना। WBC का कार्य क्या है? संक्रमण से बचाना और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है। क्या है कि जीवाणु, अगर बाहरी जीवाणु जो मुझ पर अटैक करे तो क्या करेगा? संक्रमण से बचाएगा। अब समझते हैं अगला रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि संख्या जो होता है कम होता है। इसका संख्या कितना होता है? तो कम होता है। उसके बाद इसकी केंद्रक की बात करें तो इसमें केंद्रक जो होते हैं, यानी इसमें हम बात करते हैं केंद्रक की, इसके केंद्रक की बात करते हैं
तो केंद्रक जो होते हैं इसमें अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। उसके बाद इसकी बात करते हैं आकृति की, यानी आकार की अगर बात करें तो इसका आकार जो होता है अनियमित होता है। जैसे WBC का आकार जो था अनियमित था, उसी तरीक़ा से इसका भी आकार जो है क्या होता है? अनियमित होता है। ठीक है। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थर्मोसाइट्स। क्या नाम है? थर्मोसाइट्स नाम है। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? थर्मोसाइट्स इसका दूसरा नाम है। ठीक है। ये कहना रुधिर प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थर्मोसाइट। उसके बाद बात करते हैं इसके कार्य की। तो कार्य क्या होता है? यह रक्त के बहाव को नियंत्रित करता है। यानी यह क्या करता है? रक्त के बहाव को नियंत्रित करता है। यानी रक्त के बहाव को नियंत्रण, रक्त के बहाव को नियंत्रण, रक्त के बहाव को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उसके बाद ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यानी रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। क्या करता है? थक्का बनाने, यानी रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। यानी रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है इतना रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।